हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित सिराल एंड आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम देखेंगे व्हाट आर टोकन्स इन C++ एंड टाइप्स ऑफ टोकन्स इन C++। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट आर टोकन्स इन C++। में टोकन्स क्या होते हैं। टोकन इज ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्राम दैट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। जो टोकन्स होते हैं किसी भी प्रोग्राम के क्या होते हैं, किसी भी प्रोग्राम में किसी भी कोड के क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट होते हैं। जैसे हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी पड़ी है, वैसी पूरी जो हमारा कोड होता है, वो जो हमारा प्रोग्राम होता है, वो किससे बनता है, टोकन्स के हेल्प से बनता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टोकन्स। टोकन्स को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। टोकन्स को 6 पार्ट में क्लासीफाई किया है। पहला है कीवर्ड्स, देन आइडेंटिफायर, देन कांस्टेंट, देन स्ट्रिंग एंड स्पेशल सिंबल एंड ऑपरेटर्स। अब हम एक एक ये जो सारे टोकन्स हैं, इनका सबका एक अलग मीनिंग है। हम एक एक करके बात करते हैं कि क्या कीवर्ड्स है एंड क्या आइडेंटिफायर्स और क्या स्ट्रिंग वगैरह है। उससे बात करते हैं पहले हम कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स क्या होते हैं। द वर्ड विच आर रिजर्व्ड बाय C++ आर कॉल्ड कीवर्ड्स। जो C++ लैंग्वेज के थ्रू क्या है, रिजर्व्ड है, उनको क्या कहते हैं, कीवर्ड्स। ये यूज़र डिफाइंड नहीं होते हैं, कोई भी यूज़र इनको रीडिफाइन नहीं कर सकता, मतलब इनकी मीनिंग चेंज नहीं कर सकता। एंड जो ईच कीवर्ड होता है हैज़ अ डिस्टिंक्ट मीनिंग। हर किसी कीवर्ड का एक अलग मीनिंग है। मान लो यहाँ पर इंट इज यूज टू क्रिएट आइडेंटिफायर ऑफ इंटीजर टाइप। अगर मुझे कोई भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इंट नाम का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। और अगर मुझे फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाना है तो उसमें क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे फ्लोट यूज करना पड़ेगा। देन एग्जांपल्स ऑफ कीवर्ड्स, इंट, एल्स, फ्लोट, कैर, स्विच, रिटर्न एटसेट्रा। और भी बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। देखो जहाँ से मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, इंट a इक्वल्स टू 10 एंड फ्लोट b इक्वल्स टू 2.33। मीन जो इंट और फ्लोट क्या है, ये क्या है, कीवर्ड्स है। एंड वैसे इफ, सी आउट एंड एल्स, ये सारे भी क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। अब बात कर लेते हैं कि आइडेंटिफायर्स क्या हैं। आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड टू जनरली टर्मिनोलॉजी फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, फंक्शन एंड एरेज। जो आइडेंटिफायर होते हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं, किसी भी फंक्शन के नेम के लिए, किसी भी एरे के नेम के लिए एंड किसी भी वेरिएबल के नेम के लिए यूज किए जाते हैं। दीज आर यूजर डिफाइंड, इनको यूजर डिफाइन करते हैं। बट यूजर जब इसे डिफाइन करता है तो हमें कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ता है कि जो आइडेंटिफायर होते हैं वो किससे स्टार्ट होंगे, वो हमेशा या तो कोई लेटर से स्टार्ट होंगे या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होंगे, वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकते। आइडेंटिफायर मस्ट बी स्पेलिंग इन केस ऑफ कीवर्ड, मतलब इनकी डिफरेंट स्पेलिंग होनी चाहिए किससे, कीवर्ड से। यू कैन नॉट यूज अ कीवर्ड हैज आइडेंटिफायर्स। आप कीवर्ड को हैज आइडेंटिफायर्स यूज नहीं कर सकते। दे आर रिजर्व फॉर स्पेशल यूज। ये क्या होते हैं, स्पेशल रिजर्व होते हैं। कौन कीवर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेशल यूज के लिए रिजर्व्ड होते हैं कंपाइलर के थ्रू। एग्जांपल देख लेते हैं। इंट मनी डबल अकाउंट बैलेंस, जो मनी है एंड अकाउंट बैलेंस है, ये क्या है, आइडेंटिफायर्स हैं। अब बात कर लेते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट आर आल्सो लाइक अ नॉर्मल वेरिएबल्स। जो कांस्टेंट है वो भी नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह है, बट द ओनली डिफरेंस इज देयर वैल्यूज कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द प्रोग्राम वंस दे आर डिफाइंड। मान लो मैंने कोई भी एक वेरिएबल लिखा है a, अगर वो कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू एक बार मैंने अगर 10 रख दी तो 10 ही होगी, वो 11 नहीं हो सकती या 11 नहीं हो सकती। कांस्टेंट रेफर टू फिक्स वैल्यू होती है और दे आर आल्सो कॉल्ड लिटरल्स। इन्हें क्या कहते हैं, लिटरल्स भी कहते हैं। कांस्टेंट में भी बिलोंग टू एनी डाटा टाइप्स। कोई भी डाटा टाइप्स कांस्टेंट हो सकता है, चाहे फ्लोट हो, डबल हो, इंटीजर हो या कैर भी कांस्टेंट हो सकता है। सिंटैक्स क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट पहले हम कांस्टेंट लिख देंगे एंड देन डाटा टाइप्स इंट लिख देंगे मान लो, एंड वेरिएबल a। तो हमारा क्या हो गया, कॉन्स्ट इंट a। एंड ये प्रोग्राम के थ्रू अब ज़्यादा आपको समझ आएगा कि क्या होता है। मान लो मैंने कांस्टेंट लिख दिया इंट a इक्वल्स टू 10, मैंने इंट a इक्वल्स टू 10 को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। एंड इंट b इक्वल्स टू 2 एंड तो मैंने करा b प्लस प्लस एंड a++। लेकिन अगर मैं सी आउट से b करता तो कहता ठीक है जी हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने a भी कर दिया, वो कहते हैं भाई आप कांस्टेंट की वैल्यू को नहीं बढ़ा सकते। कहेगा आप एक तो भाई कांस्टेंट है और आप उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। अब बात कर लेते हैं स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। स्ट्रिंग्स आर नथिंग बट एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स एंड विद द नल कैरेक्टर। जो स्ट्रिंग्स क्या होती है, कैरेक्टर्स ऑफ एरे होता है, एरे का कैरेक्टर्स होता है एंड विद नल कैरेक्टर। मान लो मेरा नाम अंकित है, ANKIT अंकित, तो इसमें लास्ट में जो स्ट्रिंग होगी उसके मेरा नाम पूरा एक अंकित एक साथ लिखूंगा तो एक स्ट्रिंग ही है। और अगर मैं लास्ट में उसमें लिखूंगा तो क्या, नल कैरेक्टर मिलेगा। दिस नल कैरेक्टर इंडिकेट दैट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग।
जो मेरे लास्ट में अगर मेरे टी के बाद नल कैरेक्टर आ गया तो इसका मतलब मेरा नाम खत्म हो चुका है, मेरी स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है। स्ट्रिंग आर ऑलवेज इंक्लोज इन अ डबल कोट्स। अगर मुझे अपना नाम लिखना है कोई भी प्रोग्राम में ANKIT, तो उनको क्या डबल कोट्स के अंदर में लिखना पड़ेगा। वेयर इज द कैरेक्टर इज इंक्लोज इन अ सिंगल कोट्स इन C एंड C++। अगर सिंगल कोट्स में मीन्स अगर मैंने एक कैरेक्टर लिखा है सिर्फ A, तो उसको मैं सिंगल कोट्स के अंदर लिखता हूँ, लेकिन स्ट्रिंग्स को किसके अंदर लिखते हैं, डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। When we declare char as a string 20, अगर मैं 20 स्ट्रिंग बात करूँगा तो कोई भी मेमोरीज को अलोकेट कितनी होगी, 20 बाइट्स होगी। लेकिन अगर मैंने कुछ भी स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं दिया तो मेमोरी जब एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम तभी उसको मेमोरी मिल जाएगी जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होगी। इस प्रोग्राम के थ्रू आपको ज़्यादा समझ आएगा कोड के थ्रू। जो कैर स्ट्रिंग है उसमें क्या है 4, इसको हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग को 4 है तो इसमें C++ डाल दिया। और आपको यहाँ 3 कैरेक्टर देखे होंगे लेकिन ये 4 कैरेक्टर है, यहाँ नल कैरेक्टर है। एंड देन है कैर ऐसे भी हम उसे डिक्लेयर कर सकते हैं, C ऐसे अलग अलग करके, और लास्ट में हमें पता है नल कैरेक्टर डालना है। अब बात कर लेते हैं स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स आप देख लेना कि क्या क्या होते हैं, ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, कॉमा, इनके सबके अलग अलग यूजेस होते हैं। जैसे सेमीकोलन हर स्टेटमेंट के एंड पे लगता है कि स्टेटमेंट एंड हो चुकी है। कॉमा मान लो सेपरेट करने के लिए एक या दो ये देखो, मोर देन स्टेटमेंट लाइक सेपरेटिंग पैरामीटर्स इन फंक्शन कॉल्स। फंक्शन कॉल में मान लो मुझे 2 वेरिएबल पास करने हैं, 2 चीज़ें पास करने हैं, तो मेरे को कॉमा लगाना पड़ेगा। पैरेंथेसिस क्या होता है, फंक्शन इंडिकेटर फंक्शन कॉल एंड फंक्शन पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं इसमें। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर आर द सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन अ वेरिएबल एंड वैल्यूज। ऑपरेटर क्या करते हैं, एक सिंबल होते हैं जनरली जो परफॉर्म क्या करते, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किस पे, वेरिएबल्स एंड वैल्यूज पे। फॉर एग्जांपल प्लस है, ये प्लस का साइन होता है, सिंबल ही है, ऑपरेटर ही है। एंड इज यूज ऑपरेटर फॉर एडिशन, एडिशन के लिए यूज करते हैं। और वाइल माइनस इज यूज ऑपरेटर फॉर सब्ट्रैक्शन, और माइनस इसके लिए यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होते हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू आपको ज़्यादा समझ आएगा। इंट सम इक्वल्स टू A + B लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब इन दोनों को ऐड करना है। लेकिन वहीं पर मैंने इनका जब ऑपरेटर चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर, तो इसका आउटपुट भी अलग आएगा। आप एक बार कोड करके देखना, अलग इसमें ऑपरेटर आएगा। तो गाइस आज की वीडियो के लिए तो इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।